हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज नीट का रिजल्ट निकला है और इंडिया का जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसका भी रिजल्ट आया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि बाई कोइंसिडेंटली मैं मान के चलता हूँ कि ये दोनों रिजल्ट एक ही दिन में लाया गया। जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट तो पहले से तय होता है कि आज ही के दिन में आने वाला था, लेकिन नीट का रिजल्ट पहले से डिसाइडेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसका आज निकाला गया। अब मैं आप लोगों को कुछ एक पॉइंट बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैं नॉर्मल से एक फिजिक्स का टीचर हूँ। मेरा एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कुछ लोग नीट के लिए तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग फ्रेशर्स थे, कुछ लोग ड्रॉपर भी थे। और मैंने सामने से ऑब्जर्व किया है उन लोगों का लगन को, उन लोगों का मेहनत को। तो अगर उन लोगों के साथ कुछ भी थोड़ा सा नाइंसाफी होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मुझे लगता है कि मेरे को एड्रेस करना चाहिए। मैंने कभी भी ऐसा वीडियो डाला नहीं है, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि किसी चीज़ के बारे में क्रिटिसिज्म करना या बोलना, लेकिन आज हालात ऐसा है, ऐसा सिचुएशन है कि मेरे को बोलना पड़ रहा है। देखिए, आज जैसे रिजल्ट आया, मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ एक बच्चे थे जिन लोगों का 670, 660, 650, 630, 40 के करीब मार्क्स आया है, लेकिन फिर भी उन लोगों को कहीं सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं। जैसे जिनका 630 मार्क्स आया है, उनका कॉमन रैंक लिस्ट में उनका रैंक आया है 48,000। अब अगर लास्ट ईयर का देखा जाए, वेस्ट बंगाल में 31,000 में ही खत्म हो जाता है एमबीबीएस का रैंक। अगर आप ऑल इंडिया रैंक मान के चले तो, कॉमन रैंक लिस्ट में जो ऑल इंडिया रैंक होता है वो मान के चले तो आज भी ऐसे ही हुआ, लेकिन उन लोगों का रैंक आया जैसे 48। जैसे जिसका कोई एक स्टूडेंट है, उनका रैंक आया था, उनका मार्क्स आया आई थिंक 666 में उसका रैंक आया 70,500 या 70,000 के आसपास। जिनका 650 आया है उनका आया 30,000 के आसपास। लेकिन जिनका 6 मान लो कि जो श्योर था, जिनका 630 आया था, उनका रैंक आया है मान लीजिए 47,000 के आसपास। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, जिनका 620 आया है उनका रैंक आया है मान लीजिए कितना आया था, आई थिंक 68,000 ऐसा कुछ, अगर मैं गलत ना हूं तो। इसके अगर इसको मैं मिटा भी दूं तो बाकी के जो सारी इंफॉर्मेशन है तो वो मेरे को याद है। 620 या 611 ऐसा कुछ रैंक था, उनका शायद 68,000 के आसपास। अब मेरा वीडियो करने का मतलब यह है कि पहला चीज, एनटीए का जो प्रोसेस है, आपने एक एग्जाम लाया जहां 25 लाख लोग एक दिन वो एग्जाम बैठ रहे हैं। पहला दिक्कत तो यही आ जाता है कि 25 लाख लोग एक ही दिन में एग्जाम दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या आता है? प्रॉब्लम नंबर 2 ये आता है कि इसका रिलायबिलिटी, यानी कि आप एग्जाम ले रहे हो, फिर भी कहीं कहीं क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम होता है 2 to 520, आपका एग्जाम खत्म होने के पहले 4 साढ़े 4 के आसपास एग्जाम पेपर पूरा इधर उधर सर्कुलेट कर रहा है। पहला। दूसरा चीज, तीसरा चीज, आपने क्वेश्चन ऐसा बनाया कि लोग 630 पाके भी वो श्योर नहीं है कि उसका कहीं किसी भी मेडिकल कॉलेज में होगा कि नहीं। तो ऐसा प्रॉब्लम करने का मतलब क्या? और ये तो हुआ, ये तो चलिए कि फिर भी ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, क्वेश्चन आसान हुआ, स्टूडेंट लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत लोगों का अच्छा मार्क्स आया। अब मैं जो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो चीज देखिए। मेरे पास एक डेटा आया था, कोई एक स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट देखिए। मैं क्रोम खोल रहा हूँ, आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोम में। मैंने सीधा मैंने लिख देता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ एनटीए ऑनलाइन को, ठीक है। मैं इसको खोलता हूँ डायरेक्ट मैंने इसको ओपन किया। मेरे पास स्टूडेंट का रोल नंबर अवेलेबल है, मैं रोल नंबर डालता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल वेबसाइट है, एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है। मैं डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ नंबर 22404। आप लोग भी डाल सकते हो, आप लोग भी खुद से भी चेक कर सकते हो। 1039075 मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 240410390751 और इसका डेट ऑफ बर्थ था 6/8, यानी कि आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर आता है आपका 2006।
तो मैंने डाल दिया 2006। एक तो इसका एज लिमिट नहीं है। अब देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, शुरू कोई भी जो इंडिपेंडेंस के पहले जन्म लिया 1928 में, वो भी एग्जाम दे सकता है 1928 में। अब देखो इसका एज लिमिट नहीं है, एक तो बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब मैंने इसको डाल दिया 2006, फिर मैंने किया सबमिट। अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ, आप लोग सीधा सीधा सामने देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को खाली कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए लिखा है यश कटारिया, एप्लीकेशन नंबर आपके सामने है, रोल नंबर आपके सामने है। मैं एक बार देख लेता हूँ वो आ रहा है कि नहीं सही से। हाँ एकदम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। मदर्स नेम दिया हुआ है, उसका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, नेशनलिटी, सारे सब कुछ दिया हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट में दिख रहा है। उसका नंबर देखिए आप लोग 718 और रैंक देखिए, रैंक आ रहा है 69। अब आप बताओ, जो नॉर्मली कोई टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई भी जिसको एनटीए के बारे में, जिसको नीट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, 720 किसी का मार्क्स आना पॉसिबल है? आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन किया तो 720 आएगा, एक क्वेश्चन छोड़ा तो 716 आएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत किया, सारे क्वेश्चन सही करके, तो आपका 710 से 5 मार्क्स डिडक्ट होके 715 आएगा, 715। यहाँ मार्क्स दिखा रहा है 718 आउट ऑफ 720। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? माय क्वेश्चन टू एनटीए इज हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? कैसे पॉसिबल हुआ ये? तो ऐसे कि आप लोगों ने रैंक डाला है कि जिन लोगों का मान लीजिए कि 660 आके उसका 17,000 रैंक आ रहा है, ये लोगों को भी डाल दिए क्या? एक तो करप्शन स्कैम इतना लेवल पे चला गया कि जो मेडिकल एक प्रोफेशन है वहां पर भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। वहां तो कम से कम रैंक दीजिए कि नहीं, स्टूडेंट लोगों का जितना आ रहा है उतना उसके हिसाब से उसको रैंक आना चाहिए। 718 कोई मार्क्स कैसे आ सकता है? 718 मार्क्स हमने दिखा दिया, उसका रैंक दिखा रहा है 69। अगर मैं ये भी मान लूं कि ये वेबसाइट का ग्लिच है, वेबसाइट का ग्लिच क्यों होगा? एक एनटीए, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना जोर जोर से बोलते हैं एनटीए इज ओनली वेबसाइट विद ओनली एजेंसी विच विल बी कंडक्टिंग ऑल एग्जाम्स। आप सारे एग्जाम कंडक्ट करते हो, आप ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, आप इतना पैसा ले रहे हो, इतना फीस ले रहे हो, फिर भी आप ऐसा गलती क्यों करेंगे? आपसे ऐसा गलती कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये हो गया आपका पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, मेरे को जितना लगता है कि एनटीए को पहले से मालूम था कि क्वेश्चन में वो लोग ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि इस बार कट ऑफ हाई आएगा। तो मीडिया में कोई आलोचना ना हो, मीडिया में कोई डिस्कशन ना हो, यूट्यूबर या कोई टीचर, हम लोग का टीचर जो ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप हम लोगों का, उन लोगों में कोई डिस्कशन ना हो, तो उसीलिए उन लोगों ने प्री प्लानिंगली आज ही के दिन रिजल्ट उन लोगों ने दिखाया। और एक प्रॉब्लम है, मेरे पास 2-3 स्टूडेंट का डेटा आया है, मैं आपसे वो बाद में शेयर भी कर सकता हूँ। उन लोगों का वेमर सीट जो मिला रहे हैं वो लोग, मान लीजिए मेरे एक स्टूडेंट है, उसका वेमर में आ रहा है 655, लेकिन जब वो मार्क्स दिख रहा है वो उधर दिखा रहा है 650। ऐसे कैसे? वेमर मैंने चेक किया, उसने चेक किया, 3 बार 4 बार चेक किया, हम लोग 2-3 लोग और लोगों से चेक करवाए, 655 आ रहा है लेकिन दिखा रहा है 650। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों के पास कुछ इसका सॉल्यूशन है या क्यों हो रहा है ये, अगर आप लोगों को कुछ पता है, या एनटीए से अगर कोई जान पहचान रखता, जान पहचान तो मैं नहीं कहूँगा, अगर उन लोग का कुछ प्रोसेस के बारे में पता हो कि ये सब के बारे में कंप्लेन किया जा सके, कि बाकी जो लोग स्टूडेंट है ओरिजिनली जिन लोगों ने मेहनत किया है, उन लोग जो रिजल्ट डिजर्व करते हैं, उन लोगों को बस वो रिजल्ट मिले। आप लोग ऐसा कुछ कीजिए, या तो आप लोग खुद से वीडियो बनाइए या इस न्यूज़, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए कि कम से कम ऐसा ना दिखे कि कोई 718 मार्क्स लाया और दिखा रहा है उसका रैंक 69, पर 718 मार्क्स होना पॉसिबल ही नहीं है। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के लाइफ के साथ आप इलेक्शन करो, आप कुछ भी करो, आप जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन स्टूडेंट का एंथुजियाज्म के साथ उन लोगों का लाइफ, चाहे इलेक्शन कर लो, चाहे डेवलपमेंट करो ना करो, लेकिन जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, मैंने सामने से देखा है, वो लोग 3-3 महीना घर नहीं जाते हैं, वो लोग अपना पढ़ाई करते हैं, उन लोगों का बस रूटीन में बाकी एंटरटेनमेंट कुछ है ही नहीं, बस उन लोगों का मेहनत में पानी ना फेर दिया जाए। ऐसा वाला रिजल्ट अगले बार से कि हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नहीं आए। जो ओरिजिनल सा रिजल्ट है, जो ओरिजिनल
एक स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, वैसा क्वेश्चन किया जाए, वैसा रिजल्ट लाया जाए और सब कुछ ट्रांसपेरेंट और फ्रेश हो। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ऐसा वाला इशू आ रहा है आप लोगों के साथ भी, उस इशू को रेज कीजिए, एनटीए तक पहुंचाइए कि एनटीए इसके बारे में कुछ कार्रवाई कर सके। थैंक यू, गुड नाइट।